यानी लीग ऑफ नेशंस, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को की गई। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 के मध्य लड़ा गया, इसमें अत्यधिक जान और माल का नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए तथा अत्यधिक धन खर्च हुआ। तो विश्व राष्ट्रों ने भविष्य में इस प्रकार के युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की। राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का अत्यधिक योगदान था, इसलिए राष्ट्रसंघ को अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के दिमाग की उपज कहा जाता है। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य: विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संभावित युद्ध को रोकना, निशस्त्रीकरण तथा सेना की संख्या को नियंत्रित करना, मानवीय कार्य जैसे रहने और कार्य करने की दशाओं में सुधार करना, जन स्वास्थ्य जैसी वैश्विक महामारी और खतरनाक बीमारियों से लोगों की रक्षा करना। राष्ट्रसंघ की संरचना: राष्ट्रसंघ के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। द असेंबली यानी महासभा। स्थापना के समय इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 42 थी। इसका सम्मेलन वर्ष में एक बार होता था तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। इसमें कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से होता था तथा सर्वसम्मति नहीं बनने पर विषय को काउंसिल को भेज दिया जाता था। इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को राष्ट्रसंघ की सदस्यता देना तथा न्याय के स्थायी न्यायालय के लिए न्यायाधीशों का चयन करना था। काउंसिल यानी परिषद अति महत्वपूर्ण विषय पर जल्दी निर्णय लेने के लिए इसकी स्थापना की गई। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 8 थी, जिसमें 4 स्थायी सदस्य थे जो कि फ्रांस, इटली, जापान और ब्रिटेन थे। ध्यान रहे कि अमेरिका इसका स्थायी सदस्य या सदस्य नहीं था। बाद में इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या 9 कर दी गई। इसमें स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त था, यानी ये किसी भी सर्वसम्मति से पास निर्णय को अगर एक स्थायी सदस्य उससे सहमत ना हो तो वह निर्णय लागू नहीं हो सकता था। परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का स्थायी न्यायालय। इसके सदस्य राष्ट्र किसी आपसी विवाद के विषय को इस कोर्ट के सम्मुख रख सकते थे तथा कोर्ट इस पर निर्णय सुना सकता था, लेकिन कोर्ट को अपने निर्णय लागू करवाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी। द सेक्रेटरीट यानी सचिवालय, यह इसका प्रमुख प्रशासनिक अंग था तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में था। स्पेशल कमीशंस, विशेष आयोग। इसमें प्रमुख जो आयोग थे वो हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह मजदूरों की कार्यदशाओं को देखता था। द कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, यह युद्ध के दौरान विस्थापित लोगों तथा जो युद्धबंदी थे उनकी स्वदेश वापसी तथा जो कैंप लगे हुए थे रिफ्यूजीज़ के लिए, उनमें उनकी मानवीय दशाओं की जांच करना तथा उनको सहायता करने का कार्य करता था। द हेल्थ कमीशन, जो कि बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना, आदि मुख्य विशेष अंग थे। राष्ट्रसंघ की सफलता: लीग ने मानव कल्याण व बीमारियों के नियंत्रण में अच्छा कार्य किया। इसने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया। राष्ट्रसंघ को मुख्य सफलता शरणार्थियों व युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी में मिली। संघ की असफलता यानी लीग ऑफ नेशंस की प्रमुख असफलताएं: कोरफ्यू विवाद 1923। ग्रीस व अल्बानिया के मध्य सीमा विवाद का प्रमुख कारण कोरफ्यू था। यह एक द्वीप था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतालवी जनरल टेलिन को जांच के लिए ग्रीस भेजा, जहां उसकी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इसके प्रत्युत्तर में मुसोलिनी ने कोरफ्यू पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। राष्ट्रसंघ इटली की निंदा के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मंचूरियन संकट 1931। जापान ने 1931 में चीन के प्रांत मंचूरिया पर
कब्जा कर लिया, क्योंकि यह एक खनिज तथा खेती की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र था। इसमें भी राष्ट्रसंघ जापान की निंदा के अलावा कुछ नहीं कर पाया। राष्ट्रसंघ ने मंचूरियन विवाद की जांच के लिए लिट्टन को चीन भेजा था। इटली का अबिसिनिया यानी इथियोपिया पर कब्जा 1935। इसमें भी राष्ट्रसंघ इटली की निंदा के अलावा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस मुसोलिनी को हिटलर के विरुद्ध एक दोस्त के तौर पर देख रहे थे। राष्ट्रसंघ की असफलता के प्रमुख कारण: अमेरिका का सदस्य नहीं होना। अमेरिकी सीनेट ने वुड्रो विल्सन के राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण करने के प्रस्ताव को गिरा दिया, जिसके कारण अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था, जो कि उसकी असफलता का प्रमुख कारण था। राष्ट्रसंघ के पास स्थायी सेना का अभाव। राष्ट्रसंघ के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, जिसके कारण यह आक्रामक देशों के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकता था तथा अपने आर्थिक प्रतिबंधों को लागू नहीं करवा सकता था। प्रस्तावों का सर्वसम्मति से पास होना। लीग यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने चाहिए थे, जो कि असंभव था, और अगर कोई प्रस्ताव पास हो भी जाता था तो काउंसिल के सदस्यों के पास वीटो पावर होने के कारण इसको रोक सकते थे। 1929 की वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी के कारण हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे ताकतवर तानाशाहों का उदय हुआ, जिन्होंने राष्ट्रसंघ की एक ना सुनी और विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका की ओर ले गए। ब्रिटेन और फ्रांस की अति तुष्टीकरण की नीति। इटली द्वारा अबिसिनिया पर अधिकार करने पर ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली का कोई खास विरोध नहीं किया, क्योंकि वे इटली के तानाशाह मुसोलिनी को हिटलर के विरुद्ध एक साथी के तौर पर देख रहे थे। ब्रिटेन व फ्रांस ने हिटलर की आक्रामकता को इसलिए सहन किया क्योंकि वह साम्यवादी रूस को चुनौती दे रहा था। ब्रिटेन व फ्रांस साम्यवाद और रूस को मजबूत नहीं देखना चाहते थे। कंक्लूजन: राष्ट्रसंघ इन्हीं कमजोरियों के कारण प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में नाकामयाब रहा। 1944 के सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। 20 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ को आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया। राष्ट्रसंघ विशेष: ये राष्ट्रसंघ से संबंधित कुछ विशेष बिंदु है जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को तथा इसकी समाप्ति 20 अप्रैल 1946 को हुई। राष्ट्रसंघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 42 थी। राष्ट्रसंघ की उपज वर्साई की संधि से हुई तथा यह मुख्यतः प्रथम विश्व युद्ध में जीत प्राप्त करने वाले मित्र राष्ट्रों का संघ था। राष्ट्रसंघ के संविधान में 26 अनुच्छेद थे। जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य 1926 में बनाया गया। राष्ट्रसंघ की सदस्यता से बर्खास्त होने वाला एकमात्र देश रूस है, जिसे 1939 में फिनलैंड पर आक्रमण के आरोप में बर्खास्त किया गया था। 1933 में जापान तथा जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया। 1937 में इटली ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक राष्ट्रसंघ में केवल फ्रांस और ब्रिटेन ही शक्तिशाली देश बचे थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रसंघ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।